मेरे से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक बहुत नाम है। सब बहुत लोगों में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित किया। आपको मालूम है कि जब भी वजन के सामने बैठता है तो पहली बात हमें अपने आप को दिखता, दूसरी बात तो प्रभु को भी दिखता। दोनों बातें, एक हमें अपने आप को दिखता और दूसरा प्रभु को भी दिखता। और रियली जो प्रभु के उपस्थिति में बैठता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको इन बातों में अनजान रहने वाले एक, इसलिए एफेसियन 4:27 में लिखा है शैतान को अवसर ना दो। शैतान कब काम करेगा? अवसर देगा तब। नहीं समझा? जो अवसर नहीं देता उनके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि शैतान एक बार आकर के आपको हटाई करेगा, आपको कुछ दौड़-बूड़ करेगा। नो 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 नो। शैतान को किसी के जीवन में ऐसा करने के लिए अधिकार नहीं, कभी नहीं कर सकता। देखिए हम क्या करता, अवसर देता, हम अवसर देता। हमारे जीवन में कितने लोग जाने अनजाने मतलब शैतान को अवसर देता है। शैतान किस लिए आता? यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, हाँ वो आता है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने का होता है। उसका लक्ष्य अगर मौका मिल गया तो वो बर्बाद करते हुए नहीं छोड़ेगा। ये उसका लक्ष्य। आज हमारे जीवन में आज बहुत लोग जाने अनजाने प्रभु का वचन का शिक्षण नहीं मिलता, ऐसा नहीं, काफी मिलता, लेकिन खुद को परखता नहीं मैं अभी भी प्रभु में बढ़ रहा है कि नहीं। हमें दिन के अनुसार, समय के अनुसार बढ़ना चाहिए ना, बढ़ता है कि नहीं। अभी आप देखो, एक व्यक्ति ने पौधा को 1 साल से पानी डाल रहा है, पर 2 ऐसा का ऐसा है। 2 साल से डाल रहा है, वो ऐसे का ऐसा है। 10 साल से डाल रहा है, जैसे था वैसा ही है। इसका मतलब क्या है? वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का झाड़ है। वो कितना भी कुछ भी करेगा तो नहीं बढ़ेगा, जीवन नहीं। जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। प्रियो, जीवन है ना, जब नया जन्म पाने का अर्थ यही है। जीवन पाएगा तो वहां पर बढ़ोतरी। बढ़ाने वाला कौन है? प्रभु। 1 कोरिन्थी 3:6 वचन की आखिरी में लिखा है प्रभु बढ़ाता। बाकी बढ़वाने का काम प्रभु अपने लोगों से करवाता, परंतु प्रभु बढ़ाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अनेक पवित्र लोग ये परखना चाहिए मेरे जीवन की आत्मीय अवस्था कैसा है? मतलब अगर मैंने जीवन पाया है तो ये वचन भी जीवन है, जीवन और आत्मा है। वचन क्या है? जीवन और आत्मा है। तो जीवन पाया हुआ लोगों के लिए ये जीवन का वचन है। जब ये वचन आएगा तो जरूर वो उसका जीवन को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक नाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो लिखा है, खास करके प्रभु में आने के बाद इस प्रकार का सेवका ये सब प्रभु ने हमें क्यों दिया? उन्नति के लिए, है ना। एफेसियों के पत्री में उसका 4 अध्याय है, उसका 15-16 वचन। एफेसियों 4 अध्याय का 15-16। परम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखिए, बोलने का अर्थ मंडलीय जीवन में आने के बाद में समय के अनुसार का बढ़ोतरी होना बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी बात है। हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, है ना? हम प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं? कल से बढ़ करके और एक दिन मिल गया तो मेरे में कुछ बढ़ोतरी हुआ है क्या? ये बढ़ोतरी आपको मालूम है, जितना बढ़ते जाएगा तो हम क्या होगा? मसीह के रूप बनते जाएंगे। वही एक बड़ी बात है ना। हम जितना जितना बढ़ते जाएगा, गलातियों का पत्री में लिखा है 4 अध्याय का 19 वचन में, गलातियों 4 का 19। जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जैसा किसी पीड़ाई सहता हूँ। देखा, मतलब ये है प्रिय, मतलब अनेक मंडली की अनेक पवित्र लोगों के प्रति प्रभु का दासों को एक बहुत बड़ा प्रसव वेदना है। अनेक लोग यीशु मसीह की उन स्वभावों में बढ़े। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब जब प्रभु के लोग
कैसे भी प्रभु का गवाही देकर के 2 मार खाया बोलेगा तो खुशी है, परंतु उसने दूसरे को मारा बोलेगा तो दुख है। क्या बोल है ना, मार खा करके आगे बोलेगा तो भी खुशी है, लेकिन उसने दूसरे को मारा बोलेगा तो बहुत दुख है, बहुत दुख हो गया है ना। मसीह जीवन हम दूसरे को सताने वाला जीवन नहीं है ना, हमें सतावट खाने वाला जीवन है। पौलुस प्रभु में आने से पहले मसीह लोगों को सताता था, परंतु उसके बाद में वो सतावट खाता है, वो कभी भी किसी का खिलाफ में नहीं गया है ना। यीशु मसीह का वो स्वभाव वो हमारे में बढ़ना है। अभी हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी किस बात को दिखाता, हम हर प्रकार प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, अभी हम यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ाए कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा। हमारे नापसंद का थोड़ा कुछ बात बोलकर देखो, तुरंत लोगों को चेहरा काला हो जाता, उल्टा बात करने लगता, दोष करने लगता। आपको प्रभु का थोड़ा भी ज्ञान का सुगंध नहीं मिला, आप प्रभु में बड़ा नहीं प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी लोग परखना चाहिए अपना आत्मीय जीवन कहां पर है, मैं आज कहां पर है, मैं वास्तव में प्रभु में बड़ा है क्या है। इतना साल हो गया, इतना समय हो गया, परंतु मेरा आत्मीय जीवन में कोई प्रतिकूल आ गया, तो कोई तकलीफ आ गया, कुछ कष्ट आ गया, हमारा अवस्था क्या है? बदला लेने का है, दूसरे के ऊपर दोष लगाने का। प्रियो, वो व्यक्ति बिल्कुल प्रभु में, मतलब प्रभु में है कि नहीं, ये भी एक डाउटफुल बात है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोग प्रभु में जैसे जैसे बढ़ता है ना, प्रभु चाहने वाला उस स्वभाव में, उसका रूप, उसका गुण, वो गुण में बढ़ना है। मैं आपको कल भी बताया, मतलब प्रभु को जो बात बोलता है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सर्वगुण पूर्ण वैसा सर्वगुण पूर्ण बनो। प्रभु ने बोला मैं जैसे पवित्र है मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, तुम पवित्र बनो। ये सब बन सकता है, परंतु हम सर्वज्ञानी नहीं बन सकता, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, सर्वव्यापी नहीं बन सकता। और जो बनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, प्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट है प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़े। हमारे में दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है, हम ईश्वर स्वभाव का, हाँ बहुत बड़ी बात है प्रियो। और हमें आनंदता में भी मिलने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट वो है स्वभाव। यीशु मसीह के स्वभाव पाके तो बिना स्वर्ग में रह नहीं सकता प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो। रोज रोज प्रभु बोलता है जैसा मैं नम्र और दीन है, तुम भी नम्र और दीन बनो, वो बन सकता है। प्रभु ने जो कहा हुआ वो बातों को हमें समझना। जब एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2-3 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 2-3, सारी दीनता। देखिए यहाँ पर 7 बात बताया। देखिए पवित्र लोग बहुत ध्यान से समझना, आप लोग बहुत प्रभु की उपस्थिति में है, ये बात को जान करके एकाग्रता के साथ बैठना भी है ना। शैतान को अवसर ना दो भी, शैतान को अवसर ना दो भाई, प्रभु का भय मान करके बैठना भी है ना, प्रभु का भय मान के बैठना। हाँ पढ़िए उसको। अतः सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना, हमें आत्मा में एक बन करके रहना। हमारे भी कभी भी थोड़ा भी फूट आने का, नफरत होने का अवस्था नहीं बनना प्रियो। इसका मतलब क्या है ना, हमने शैतान को अवसर दिया है, दूसरे को सहने के लिए तैयार नहीं, बोलते है संपूर्ण नम्रता के साथ है, अपनी मतलब सारे दीनता के साथ और सारे धीरज के साथ, सारे प्रेम के साथ एक दूसरे को सह करके ऐक्यता मेल में और शांति में जीवन बिताना। 7 बात वहां पर है, बहुत वो 7 ही बात आज प्रचार करने के लिए काफी होगी। लेकिन मैं आपको बता कर जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में उन्नति पाता है तो तभी हम प्रभु को जी सकेगा। अपने जीवन में एक बात है, प्रभु एक बात किसी को नहीं देगा, क्या नहीं देगा मालूम है? महिमा। देखो परंतु बहुत लोग महिमा लेना चाहता है, ये बहुत धोखा है भाई। प्रभु किसी को भी उसकी महिमा लेने नहीं देगा। और हमारे काम, हम जितना प्रभु में बढ़ता है हम ज्यादा प्रभु का महिमा करेगा। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा देने वाला जीवन होना चाहिए हमारा। इस शरीर में हमारे रहने का टाइम बहुत थोड़ा है प्रियो,
इस समय में हमें कितना मतलब मसीह के अनुरूप बनने के लिए कितना तैयारी करना चाहिए। जब फिलिपियों का पत्री 12 अध्याय का 20 वचन, फिलिपियों 1 का 20। मैं तो यह हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्या बात है भैया, भक्त का एक ही मत चाहते है, जिंदा रहेगा तो भी प्रभु का महिमा, मर गया तो भी प्रभु का महिमा। देखा आज आपका जीवन का लक्ष्य क्या? प्रभु का महिमा। हम में से कितने लोग कह सकता है कि मेरे जिंदगी का एक ही मेरा उद्देश्य है प्रभु का महिमा? कितने लोग बोलेंगे? सच्चा दिल से बोलना है ना। पौलुस यहाँ पर बोलता है मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरा इस दुनिया में रहने के टाइम रहो या दुनिया छोड़ करो, मेरा उद्देश्य एक ही है, प्रभु का महिमा। आज हम में से कितने लोग बोल सकेगा? इसलिए वो 21 वचन में क्या बोला? 21 कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ देखा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह। इसका मतलब पौलुस पूर्ण रूप में मसीह को मतलब पिता को जिया। किसको जिया? पिता को जिया प्रियो। तो पिता को जिया और पिता का महिमा किया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की यात्रा की आखिरी में पिता से जब प्रार्थना करता है, आपको सबको याद है, यूहन्ना 17 अध्याय है उसका 4 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय के 4 वचन। कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया। कैसा किया? जो कार्य तूने मुझे करने दिया मैंने उसको पूरा किया। प्रियो, हमारे यहाँ पर बैठा हुआ हम सबको प्रभु ने काम दिया है। कई लोगों ने अभी तक जाना नहीं मेरा काम क्या है। इतनी बार जिताने के बावजूद भी अभी भी उनको मालूम नहीं मेरा काम क्या है। कैसा दुख की बात है ना। प्रियो, यहाँ पर बैठा हुआ सबको उसका काम है, वो काम हमको जानना चाहिए। उधार पाए हो सब लोग मसीह का गवाह है, हमें गवाही देना आना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया, इतना तो बोल सकता ना। कैसे उद्धार पाया? मैंने यूहन्ना 1:12 प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मुझे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। बोलने का अर्थ मैंने मेरी पापों को कबूल किया और यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया, मैं अनंत जीवन पाया, मैं नया जन्म पाया। बोल सकता ना। इसके लिए कौन सा इतना बड़ा मतलब टीचिंग चाहिए? बड़े बड़े मतलब क्लासेस का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं प्रिय, बहुत ही हल्की बात है ना। आज अगर आप प्रभु का बेटा बना है तो जो भी उद्धार नहीं पाया उनको मिलने के समय में आप उनको पूछ सकता है। एक बात है, प्रभु में आने के बाद हमें प्रभु को जीना है। प्रभु को जीने का अर्थ बहुत, यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:30 में क्या बोला? मैं और पिता एक है। बोलने का अर्थ यह है मैं पिता को जीता हूँ, मेरा जिंदगी का हर पल मैं पिता को महिमा देते हुए जीता हूँ। प्रियो, ऐसा हम लोग बोलने के लिए आना चाहिए ना। और उसने यहाँ पर क्या बोला? मेरे लिए जीना मसीह मरना। बोलने का अर्थ क्या? बोलने का अर्थ मैं मसीह को जीता हूँ, मैं मसीह को जीता हूँ। प्रियो, एक बात है, अभी ये एक ही जिंदगी है, इसमें है ना आपको शायद आपने एक नया निर्णय इस रीति में अगर नहीं लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उन्नति पाना चाहता है तो मसीह जीवन में उन्नति पाने का एक ही मार्ग है। क्या है? नम्रता। वेरी गुड, बोल दिया, वेरी गुड। मसीह जीवन में उन्नति पाने के लिए अगर आप चाहता है तो उसका एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं, नम्रता। जितना अगर आप नम्र बनेगा प्रभु आपको इतना ऊंचा करेगा। सबसे अधिक नम्र बना हुआ व्यक्ति यीशु मसीह है, इसलिए यीशु मसीह को पिता ने सबसे ऊंचा किया। ठीक है, तो अभी हमारे चांस है, अभी हम ये दुनिया में प्रभु के लिए जीवित है। हम में कौन ज्यादा नम्र बनेगा उसको प्रभु सबसे ऊंचा करेगा। तो ऐसे कितने लोग चाहता है कि मुझे ऊंचा करना, मैंने प्रभु मुझे ऊंचा करे, चाहता ही नहीं। वो कोई घमंड की बात नहीं प्रियो, ये बहुत अपने को मतलब समझ करके उसको अमल करके इस जीवन में हम बड़ी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात है ना। मतलब क्या है कि नम्र होने का मतलब कोई भी कुछ भी हमारे ऊपर दोष भी लगाएगा तो
झगड़ा करने नहीं जाना। कोई भी कुछ भी आरोप लगा लो, कोई बात नहीं, अपन उसका लायक है। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श। कई बार क्या होता है, हम कितना भी सेशन बाता है, कुछ मुसीबत आ गया तो हम सारे सेशन भूल जाता। कुछ समय में अपन, कई लोग बोलते हैं ना, अगर मैं उधार नहीं पाया होता तो मैं देगा था। देखो अभी तक वो बना नहीं, जरूरत पड़ने पर उड़कर आएगा वो। कितना दुख की बात है। प्रभु का लोग ऐसे होने चाहिए क्या? नहीं प्रिय, हमें अपने आप को रोज शून्य करना प्रिय, अपने आप को नम्र और दीन करना। यीशु मसीह हमारा हर एक बातों के लिए आदर्श है। इसलिए हमारे में मसीह की मन है कि नहीं, ये बात को परखना। वचन में लिखा है कि हम में मसीह का मन है, पर तो हमारा मन आज कैसा है? यीशु मसीह का मन हमारा है क्या? ये बात को भी परखना चाहिए। अपन कितना वचन सुनता है, ये वचन सुनने के बाद में ये वचन सब कहाँ गया? ये वास्तव में हमारा जीवन में आता है कि नहीं? ये बात को हमें परखना है। तो बहुत बातों को देखता है तो मतलब जैसा आत्मिक हमारे जीवन में उन्नति चाहिए, क्योंकि जो लोग आत्मिक जीवन में थोड़ा परिपक्व बना है, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं, वो दूसरे को समझाते रहेगा। और खास करके हम आत्मिक उन्नति पाता है तो मंडली बढ़ना चाहिए। मंडली कैसे बढ़ेगा? मंडली अपने बच्चा लोगों को ही बपतिस्मा लिया, वो नहीं, नया लोग, जो लोग नया यीशु में मतलब आया, इसका मतलब बच्चा लोगों को बपतिस्मा नहीं लेना, ऐसा नहीं बोलने का अर्थ नए लोग आने चाहिए। मंडली सुसमाचार का गवाही दे करके नए लोग आकर के वो लोग प्रभु में बढ़ रहे चाहिए। वो है ओरिजिनल ग्रोथ, सही प्रकार का उन्नति। बाकी तो बच्चे लोग नॉर्मल रीति में माँ बाप का दबाव से भी कई लोग डुबकी ले लेगा, वो नंबर बढ़ गया, मैच लेने वाला संख्या बढ़ गया, वो सब एक झूठा तसली की बात। ऐसे भी नहीं, पक्का है ना। प्रभु में जीवन बिताने का अर्थ बहुत गहरा है। इतना बड़ा अनुग्रह हमको मिला है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उधार पाए हुए लोग दिन प्रतिदिन हमें कल से बढ़कर के आज मैं कितना नम्र बना, ये बात को देखो। कितना प्रभु की बातों में मैं ओबीडियंस रहता, प्रभु की बातों को मानने वाला बनता, ये बात को हमें पढ़कर देखना है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे बोलने के लिए जाएंगे तो बहुत बात है, रुकता ही नहीं है। तो हमारा अपने अध्याय की ओर हम आएंगे। तो कल हम क्या देख रहा था, तो अपने को मतलब प्रभु का प्रेम में बनाए रहना। अभी यहाँ पर तुयथैरा मंडली का एक उज्जवल उनका खूबी हम देख रहा था, उसका दूसरा अध्याय का 19 वचन में थोड़ा पढ़ेंगे वापस। मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। देखा तुम्हारा अभी मतलब पहले से बढ़कर काम है, बढ़ गया, घटा नहीं, है ना। ये बहुत बड़ा एक प्रशंसनीय बात है ना। इतना सब कुछ होने पर भी उनमें काम बढ़ते गया, तो एक बड़ा आदर्श की बात है। परंतु काम बड़ा, परंतु उसका गुण, उसका मतलब क्या बोलता, काम बहुत बढ़ गया, लेकिन उसका क्वांटिटी बढ़ गया, क्वालिटी कम हो गया। क्या बोलता है उसको? क्वांटिटी बढ़ गया, क्वालिटी कम हो गया। मतलब उसको क्या बोलता? उसको क्या बोलता? गुण, उसका गुण थोड़ा कम हो गया। स्टैंडर्ड आपको विषय समझ में आया ना? मतलब संख्या बहुत बढ़ गया। नॉर्मली में बोलता ना, मतलब 1000 चूहा का बच्चा से एक हाथी का बच्चा अच्छा है। हजार चूहा का बच्चा है, नंबर में बहुत है, और जो कोई काम है, कुछ प्रयोजन है, एक हाथी का बच्चा बहुत बड़ा, बहुत काम का है, ऐसा बात है। तो बोलने का अर्थ मतलब बढ़ गया, इसमें आनंद मानने वाला बात नहीं है। अभी है खतरनाक बात, तो कभी सोच में आएगी अपन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ती करती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। देखिए अभी यहाँ पर बहुत सीखने वाली बहुत बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात को जानना, प्रभु ने मंडली को
भविष्यद्वक्ताओं को दिया, भविष्यद्वक्तिनी को नहीं दिया। सही बात है? प्रभु ने मंडली को भविष्यद्वक्ताओं को दिया, भविष्यद्वक्तिनी को नहीं दिया। नए नियम की मंडली की बात बोल रहा हूं, है ना? आप लोग याद है, कल भी मैंने पढ़ाया था, प्रभु ने उस प्रकार का वरदान दिया जब एफेसियों 4:11 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। भविष्यवक्तिनी है क्या? नहीं, भविष्यवक्तिनी नहीं। मतलब नया नियम की मंडली में प्रभु ने मतलब इस प्रकार की सेवा के लिए स्त्रियों को नियुक्त नहीं किया। देखो, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब कुछ स्त्रियों को प्रभु ने मतलब इस्तेमाल किया, मतलब सेवकाई में, वो अलग प्रकार की बात है। जैसा कि एग्जाम्पल मैं हमारा वचन से बताता हूँ, वो एक भविष्यवाणी की पूर्णता होने का था। ये विषय में आप लोग कई प्रकार का डाउट आ सकता है, आप लोग मेरे को पूछना, मैं आपको साफ बताऊंगा। जब जोवेल भविष्यता का मतलब वाणी के अनुसार पेंतेकोस्त का दिन में जब हुआ, उस समय में प्रभु ने जो बताया वो वचन के अनुसार प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय है, उसका 17 वचन, प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। देखा, बेटा और बेटियां, इसके मतलब वहां पर बेटियां भी है। सही बात है ना? पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 5 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 5 वचन। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। मतलब कोरिन्थ मंडली में क्या था? मतलब प्रार्थना और भविष्यवाणी करने वाला स्त्रियां था। ओके, मतलब आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये कई बातों में लोगों को थोड़ा भी शक रहेगा तो शक निकालने के लिए बोलता हूँ। तो इतना ही नहीं, प्रेरितों का 21 अध्याय उसका 8-9 वचन में फिलिपोस बोल करके एक सुवार्थी था, उनका 4 बेटियां भविष्यवाणी करता था, है ना? पढ़िए उसको। दूसरे दिन वह वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपोस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। ये वे लोग भविष्यवाणी करती थी। ओके, अभी एक बात मैं आपको पूछूं, आप लोगों को भजन का अच्छा जानकार लोग हैं, इसलिए कभी कभी क्लास के बीच में सवाल भी करेगा तो अच्छा रहता है। जिसको मालूम है वो बोलना। पुराने नियम में कितना भविष्यवक्ता था और है तो कौन कौन है? कौन सा? और ओके, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन पुराने नियम में 5 भविष्यवक्ता था। कितना? इसलिए आपको इस स्टडी में आपको वो भी बात क्लियर हो जाएगा। पुराने नियम में 5 भविष्यवक्ता था, है ना? बहुत लोगों को ऐसा बात मालूम नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। नंबर 1 मिरियम एक भविष्यवक्ता था, है ना? आप वचन पढ़ना, निर्गमन 15:20। तब हारून की बहन मिरियम नाम नबिया ने नबी मीन्स भविष्यवक्ता। ओके, भविष्यवक्ता। ओके, आपको शब्द समझ में आया होगा। दूसरा है देबोरा। कौन? देबोरा, जब न्यायियों 4:4, जजेस 4:4। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी। देखा, वो नबी था। ओके, और मतलब 2 किंग 22:14, दूसरा राजा 22:14, वहां पर एक हुल्दा भविष्यवक्ता के बारे में बोलते हैं। हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। मतलब वो एक हुल्दा भविष्यवक्ता था। ओके, और एक है नेहमिया का किताब में, नेहमिया 6:14 में, मतलब
नोवेद्या बोल करके एक भविष्यवाणी जिसने कूस लेकर के भविष्यवाणी करता था। मानव नेहमिया उसका 6 अध्याय का 14 वचन। नोह हत्या हो नेहमिया 6:14। हाँ हाँ, देखा आप लोगों को नाम समझ में आया? नोवेद्या। अभी आपको उसमें आगे पीछे थोड़ा और है तो वो भी जोड़ देना। आखिरी भविष्यवाणी कौन था मालूम? हन्ना कौन था? जब यीशु मसीह को मंदिर में लेकर आया उस समय में एक हन्ना था। वो हन्ना का बारे में लिखा है, भविष्यवाणी था, है ना? वो लूका 2 अध्याय का 36 वचन। आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। हाँ देखा, एक भविष्यवाणी थी। बोले का अर्थ ये भी पुराना नियम में गिना जाएगा। हन्ना भी कौन सा है? पुराना नियम में। अभी कितना हो गया? 5। अभी आप लोग याद रहेगा ना? हाँ, तो मतलब ऐसे ऐसे कभी कभी सवाल भी आ सकता है, मतलब किस क्वेश्चन में ऐसा ही तो आप लोग याद आएगा। सबका नाम और वेट नहीं आया तो भी इतना तो याद आएगा, संख्या 5। ओके, तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यहाँ पर आज ऐसा भविष्यता है क्या? आज भविष्यवाणी नहीं है। आज मंडली के लिए ऐसा व्यवस्था नए नियम में प्रभु ने ऐसा नहीं दिया। लेकिन हम लोग देखता है कि मतलब स्त्रियों को इस प्रकार का नेतृत्व क्यों नहीं दिया नए नियम का मंडली में? क्योंकि स्त्री के द्वारा बहकाया गया, स्त्री के द्वारा बहकाया गया। नए नियम का मंडली का बहुत परमेश्वर का बहुत गहरा योजना है। पहले तिमोथी उसका 2 अध्याय है ना, उसका 12 से 15। मैं आपको बताऊं, कोई भी मंडली में अगर स्त्री अगर प्रचार करता है तो वो वचन का खिलाफ है, वो मसीह विरोधी का काम है, शैतान को अवसर दे रहा है। समझ में आया? बहुत डेंजर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जगह पर ऐसा लोग आजकल, मैं आपको बोला ना, एक बार मैं और एक दूसरा भाई ओ देवलाली में मतलब हरिसन चर्च वहां पर मीटिंग के लिए थोड़ा परमिशन के लिए गया था। तब वो व्यक्ति मेरे को बोला मैं पास्टर है, मेरा पत्नी पास्टर बोला। मैं बोला फिर तो कंप्लीटली शैतान का अंडर गया बोला। मैं बोला प्रभु का वचन में ऐसा कोई पासरानी नहीं है बोला, वो जो वचन के खिलाफ है वो शैतानी है। वो किचन में काम कर रहा था, उधर से झाड़ू लेकर आया और गाली देकर के निकलो बोला। क्या बोला? मैं बोला अभी समझ गया। अभी आपने, मैं उसका पति को पूछा, अभी समझ गया ना किसका अंडर में? बोला हम मार खाते हुए निकलते भाई, आप वो इतना हल्ला कर रहा है। वो ऐसा जैसा कुछ लोगों में दूसरा आने के बाद में चिल्लाता ना, ऐसा वो तो जंप करके निकल 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 ऐसा और रवा आखिरी फोटो निकालना चाहिए था। तो बहुत बाइक करी थी मैं। हम लोग दूर जाने तक वो गाली देते रहा। अब उनको क्या अपन क्या बोलने का? लेकिन मैं उसका पति को बोला अभी आप तो समझ गए ना, और वो भी बोल रहा है कि तू जा अंदर। वो उसका कहाँ सुनता है? पूरा लूसीफर आकर के उसमें समा गया। कितना भयंकर बात है। उसने इधर ही मतलब ये अपना क्या बोलते हैं कुंभ मेला होता है ना अपना, उस समय में वो पुलिस कमिश्नर ने सब सेवकों को बुलाया। अभी सबका नंबर उसके पास है? तो मुझको भी मतलब संदेश आया था आना। गया तो सामने कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं। मैं जाके सामने ही बैठ गया, उसका सामने ही है। तो ये बोला कि देखो ये कुंभ मेला जो हो रहा है पूरा दुनिया देखता है, इसलिए आप लोग क्या करते हैं किसी लोग उस समय में ट्रैक्ट बांटता, लोगों को सुसमाचार उसको मालूम नहीं, मतलब ऐसा धर्म प्रचार करता, ऐसे से करता है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये हमारा भी मानव बहुत बड़ा ड्यूटी है और निंदा हो जाएगा। ऐसे से बोले, और कोई करते हुए देखता है तो हमको इन्फॉर्म कर, हम उनको सीधा पकड़ करके जेल में डालेगा, सीधा बात। तो ये औरत तो मेरे को देख करके उसको खून उबल रहा था।
वो सीधा बोला सब अभी से पकड़ कर डालो बोला। अभी आप बताओ, सब लोग आराम हो गया। बेबी बोले यार क्या क्या इसको देखो, वो पुलिस कमिश्नर भी ऐसा हो गया ना, उसको भी शर्म आया। मैं ऐसा साथ बैठा और सब लोगों ने बोला हम आपको साथ दें, कोई भी ऐसा करते हुए देखेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो सब लोगों ने बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप देखो अभी वो मानो सबके लिए चाय वगैरह पीने के टाइम वो पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, मेरे को बोला सब लोग साथ देगा, बोला आपको कुछ बोला नहीं। मैं बोला ऐसा करो सब, मैंने वो नया नियम लेकर गया था, मैंने उसको मानो प्रेरित दो काम उसका 4 अध्याय उसका 18-19 वचन पढ़ने के लिए पढ़ो। तब उन्हें बुलवाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। अभी देखो मैं क्या बोलने सर, आप न्याय करो। बोलो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? परमेश्वर का निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आप बताओ। पुलिस कमिश्नर चक्कर में आ गया। इसका क्या, उसको भी डरा है ना, परमेश्वर का डर उसको भी है ना। अभी आप बोलता है नहीं करना और आपको साथ देने का मतलब क्या, प्रभु का खिलाफ हो गया। उसने मेरे को क्या बोला ना, आप करो। देखो अभी उसने आपको परमिशन दिया। आप देखो इतना बड़ी बात है फिर। और अपने लोग किया, अपने लोग ट्रैक्टर बांटा, उनका तंबू में जाकर बांटा क्योंकि परमिशन मिला ना, तो सबसे बड़ी बात है। और उधर झगड़ा हुआ तो पुलिस वाला बोलता है कि इनको शांत करो। किसको बोलते हैं? अपने को बोलते हैं इनको शांत करो। आप देखो ये है मौका। प्रियो हम लोग कभी भी है ना प्रभु को प्रथम स्थान देना, हमारा प्रभु को हमारा ख्याल है ना। इसलिए मालूम क्या है कि बोलने का अर्थ अभी ऐसा कोई मानो भविष्यवाणी करने वाला नया नियम में नहीं। कौन और लोग अभी आपने वो वचन नहीं पढ़ा ना, तिमोथी उसका 2 अध्याय है उसका 12 से 15। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकावे में न आया, पर स्त्री बहकाव में आकर अपराधिनी हुई। स्त्री बहकावने में आकर अपराधी हुआ, आदम नहीं बहकाया गया। इसलिए नया नियम में प्रभु ने कभी भी, अभी आपको मालूम है इवन मानव मिला वाला तंबू में स्त्रियों को अधिकार था नहीं। प्रभु ने जब पुराने नियम में याजक नियुक्त किया वहां पर कोई लेडीज था नहीं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अभी प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना, उसमें लेडीज था नहीं। तो बोलने का अर्थ अब मतलब प्रभु ने और 70 लोगों को चेला बनाया, उनमें लेडीज था नहीं। बोलने का अर्थ मतलब सेवकाई के नाते उन लोगों को अधिकार है। बाकी बहुत से स्त्रियों को सेवकाई है, वो बात जरूर जानना। मंडली में बहुत प्रकार का सेवकाई स्त्रियों को है, उसका बारे में लोग जानना चाहिए। मतलब आप घर घर जाके सुसमाचार सुना सकता है, मतलब प्रार्थना कर सकता है, इधर मतलब झाड़ू मार सकता है, सेवकाई हो, कुर्सी लगा सकता है, ये सब सेवकाई स्त्रियों का है। खाना पकाने का है तो खाना पकाना, सब्जी काटना, ये सब स्त्रियों का सेवकाई है। ओके, तो यहाँ पर का विषय क्या है कि इस तुयतैरा मंडली को बिल्कुल वो स्त्री ने उधर का अगुआ को भी कब्जा करके रखा था। क्योंकि आपको मालूम है ना, जिस घर में अगर मर्द इतना होशियार नहीं है तो औरत प्रभुता करेगा, औरत उस पर ये करेगा, अपना अधिकार चलाएगा। बहुत घरों में ऐसा होता है ना। लेकिन मैं आपको बहुत नम्रता से आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु का वचन को हम कभी भी उल्टा नहीं करना। अगर पति अनपढ़ भी क्यों ना हो, हमें पति को पति मान करके उसका अधीन रहना है। क्योंकि प्रभु की व्यवस्था के अनुसार पत्नी का सिर पति का सिर यीशु मसीह का सिर परमेश्वर, ऐसा है। मतलब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में आपको मालूम है ना। इसलिए
कई जगह पर कई लोग लेडीज उसका हुक्म चलता, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ, है ना। वाइफ आगे आता और पति को चुप कराता, और वो जो कहता वो होता। उसके मतलब वो घर में कैसे रहेगा? शैतान को अवसर दिया, शैतान को अवसर दिया। वो घर प्रभु का सही प्रकार का प्रबंध में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्रभु का व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया। तो यहां पर ये स्त्री, आपको मालूम है बाइबल का सबसे एक निकृष्ट जीवी है ये इसाबेल। अभी आप लोग बहुत ध्यान से समझ रहे बात है प्रियो। इसाबेल इतना मतलब इतना एक गंदा औरत बाइबल में और नहीं। आप पढ़िएगा, मानो आप लोग जानना चाहिए ये कितना नीच स्त्री है। पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका 30 से 33। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। देखो, यहोवा की दृष्टि में सबसे बुरा लगने वाला काम अहाब राजा ने किया। वो क्या किया? आगे उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एकबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। देखिए, इसका मतलब क्या है कि इजबेल को लाने के द्वारा वो क्या कर दिया? मूर्ति पूजा का अग्रगण्य बना। उसका 21 अध्याय का 25-26 में पढ़िएगा। उसका अहाब की तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उस्काने पर वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। वह तो एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। बाप रे, देखा ये इजबेल अहाब के साथ शादी होने के बाद में अहाब राजा इस्राएल का नंबर 1 मतलब गलत राजा बना, है ना। वो क्या क्या करता था? इस्राएल का थोड़ा चरित्र पढ़ेगा तो उसका कार्य देखिए। पहली बात, उन्होंने प्रभु का दास एलिया को मारना चाहा। वो मारना चाहा आपको मालूम है ना। पहले राजा उसको 19 अध्याय का 1-2 पहले राजा 1 चैप्टर 19 verse 1-2। तब अहाब ने इस्राएल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इस्राएल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहना भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखिए, अभी मानव इस्माइल एलिया को मारने से पहले बाकियों को पहले से कर्म कर दिया। एलिया ही रह गया क्योंकि एलिया प्रभु के सामने बोला था, लेकिन उससे पहले उसका पहला राजा 18 अध्याय का 13 वचन। पहला राजा ये इस्माइल ने क्या किया मालूम है? यहोवा का सारे भविष्यवाणियों को मारा। अब देखिए, पढ़िए। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इस्राएल यहोवा के नबियों को घात करती थी तब मैंने क्या किया? मतलब इस्राएल ने क्या किया? यहोवा की नबियों को घात किया। कौन किया? इस्राएल ने। इस्राएल ने यहोवा की नबियों को घात किया। देखो, सबसे बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है कि वो कैसा प्रभु का जन को नाश करने में लगा हुआ एक औरत है ना। पहले राजा 21 अध्याय उसका 7 से 13 तक बताएगा तो नाबोत का मतलब उस सुंदर मतलब अंगूर का बगीचा उसको क्या बनाना था? उसको साग का सब्जी बना मतलब बगीचा बनाना था। अब पढ़िए उसको थोड़ा मतलब पहला राजा 1 किंग चैप्टर 21 verse 7 to 13। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी निकालकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उस पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना। देखा, 2 नीच जनों को
इसे नाबाल के सामने बैठा करके क्या करना? जो साक्षी देकर उससे कहे तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इस्राएल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। देखिए मतलब इसमें कितना चालाक औरत है। देखो आगाब को इतना हिम्मत नहीं है। आपने नाबोत को बोला था, नाबोत तेरा वो अंगूर का बगीचा मुझे दे दो, मैं उससे भी अधिक अच्छा खेती, अच्छा अंगूर का ही खेती मैं तुझे देता हूँ। लेकिन नाबोत ने क्या बोला? ये मेरा पुरखों से मिला हुआ है, पुरखों से मिला हुआ वो नहीं बेचना, ये इस्राएल में एक नियम था। इसलिए वो बोला मुझे किसी कारण इसको बेचने का मला अवसर ना है। देखो उसने विधि मानने के लिए मना किया, लेकिन आप बहुत नाराज हो गए। आप नाराज होकर के, दुखी होकर के घर में बैठने के टाइम पर इसमें बोलते हैं तुम राजा है, तुम दुखी क्यों, तुझे क्या नहीं कर सकता? देखा फिर उसने बोला मैं तुम्हें दिलाता हूं। देखो है इसके बाद में क्या बोलने का अर्थ क्या है कि इसमें इतना एक मानो टेढ़ा चाल चलने वाला और मूर्ति पूजक में टॉप लेवल ऐसा। अभी आपको मालूम है नैनी में मूर्ति पूजक लोग हैं। नैनी की मंडली में मूर्ति पूजक लोग हैं क्या? है कई शब्द पढ़ेगा तो पढ़ने का दिल नहीं करता, मतलब वो शब्द को या बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है ना। जब याकूब 4 अध्याय का 4 वचन, याकूब 4 अध्याय के 4 वचन देखा अभी कैसे पढ़ेगा? पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना। हे बेबीचारिणी हो, कौन है बेबीचारिणी? देखा दुनिया से प्रेम करने वाला। देखा दुनिया से अभी इसमें नंबर 1 में बेबीचारिणी था, क्योंकि जो भी मूर्ति पूजा करता है वो एक बेविचार है। बहुत ये शब्दों को जानना बहुत जरूरी बात है ना। जब नरक में एक्सोडस चैप्टर 34 उसका 15 वचन 15 and 16, ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। देखा मतलब देवताओं के पीछे जाकर के मूर्ति पूजा करने को क्या बोलता? व्यभिचार। देखो वो भी पद कैसा कितना गिनौने लगता है ना। मूर्ति पूजा करने वाला व्यभिचार करता, प्रभु का दृष्टि में इतना गिनौना काम है, व्यभिचार करता है ना। उस अनुवाद व्यवस्था विवरण 31:16, अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 31 का 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य में जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे। देखा व्यभिचारी हो जाएगा। कैसा व्यभिचारी हो जाएगा? व्यभिचार का व्यभिचार क्या? मूर्ति पूजा, पराये देवताओं के पीछे जाना, पराये देवताओं के पीछे जाना। अब देखो प्रियो है ना, हम लोग कितना सावधान रहना है, क्योंकि उसके साथ होशेया उसका 9 अध्याय का 12 वचन, होशे नबी की किताब उसका 9:1। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। देखा तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बना। क्या किया उसने? मूर्ति पूजा किया। कोई भी प्रकार का मूर्ति, अभी मूर्ति है क्या हमारे जीवन में? मूर्ति है क्या? मूर्ति बोलेगा तो लोहा से या पत्थर से सोना से बना हुआ, इतना ही नहीं है ना। पड़ोसियों 3 अध्याय उसका 5 वचन, पड़ोसियों 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखा लोभ मूर्ति पूजा का बराबर पावे। इसका मतलब वो भी क्या, लोभ क्या है? मूर्ति पूजा है, व्यभिचार है प्रभु दृष्टि में।
देखा कहाँ से घूम करके आता है बात। प्रियो, किसी प्रकार हमें लोभ है तो धनवान बनने के पीछे हम प्रभु को तुच्छ करेगा, लोभ हो गया। देखा प्रभु का दृष्टि में वो लोभी है, वो एक प्रकार बहुत बड़ा एक पापी गिना जाता है। हमारे जीवन में इसबेल जैसा कोई विरोध में आए तो भी सच्चाई के लिए खड़ा होना जरूरी बात है। एलिया ने क्या किया था? एलिया ने सच्चा जीवित परमेश्वर को प्रकट किया इस्राएल को। इसके बाद में इसबेल की सारी नबियों को क्या किया? खत्म कर दिया। यही एक बड़ी बात है। प्रभु का जन अकेला है तो भी उसका पहले राजा 18 अध्याय उसके 40 वचन पढ़ना। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोर के नाले में जाकर मार डाला। हाँ देखा, एलिया ने उन सबको, अभी आपको मालूम है 450 झूठे भविष्यवक्ताओं को उन्होंने ले जा करके मार डाला। देखो ये कैसे इसबेल को मानो सह सकता, क्योंकि उसका सबको एक को भी नहीं बचने दिया, सबको मारा। इसलिए इसबेल को बुझाया। देखिए प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे जीवन में हम किस प्रकार का मतलब इसबेल को खुश करने वाला है या परमेश्वर को खुश करने वाला है। उस समय में भी ऐसे लोग था ना, परमेश्वर को खुश करने वाला है तो इसबेल विरोध में आएगा, आपका प्राण लेने के लिए वो प्रयास में रहेगा। जो भी है प्रभु का हमारा सत्य वचन के लिए, प्रभु के लिए खड़ा होना, प्रभु के चुने हुए लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको मालूम इसबेल की ये जो उपदेश मंडली में इतना भयंकर गिरावट है। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का वेदों का बारे में बोलने के टाइम पर एक बात खास करके उठाकर कहा, मत्ती 13 अध्याय उसका 33 वचन। एक और दुष्टम ने सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। देखा, थोड़ा सा खमीर पूरा आटा को खमीर कर दिया। मालूम क्या है कि ये जो इसबेल के जो उपदेश के कारण पूरा उस समय का मसीह लोग पूर्ण रूप में खमीर किसको बना था? आपको सबको मालूम, पाप बना, पापी बन गया। मूर्ति पूजा मतलब सत्य रीति में आपको मालूम है, कहीं भी जाएगा तो रोमन कैथोलिक लोगों का मूर्ति बिना कुछ होता है क्या? आप केरला में कभी गए नहीं, अतुल थोड़ा सा आया, लेकिन उनको ये बात दिखाने का मौका नहीं मिला। वहां पर है ना 10 कदम में एक मूर्ति मिलेगा, मतलब मसीह होगा। छोटा सा चर्च जैसा मतलब एक कुंपड़ी जैसा है, 10 कदम में लोग इतना पैसा फेंकता है क्योंकि वो लोग उसको पुण्य समझता। केरला के बारे में बोल रहा हूँ। तो बाकी ऐसा और भी कई जगह पर हो सकता है, लेकिन केरला में गोवा में ऐसा तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या कर दिया, पूर्ण रूप में इसबेल स्त्री की जैसा उपदेश पढ़ने वाला स्त्रियां मतलब तुयथरा मंडली में थे। इसबेल परमेश्वर का दृष्टि में कितना बड़ा गुनाहगार ठहरा, उसका अंत क्या था, उसका न्याय क्या था, ये जानना बहुत जरूरी बात है। पर परमेश्वर ने उसका न्याय का बारे में क्या बोला? पर राजा उसका 21 अध्याय का 23 वचन है ना प्रियो, कोई भी इसबेल मंडली में मुंह ना खोले, मुंह खोल लिया तो गया, भयंकर ताड़ना आएगा। और इस्राएल के विषय में यहोवा यह कहता है, इस्राएल के किले के पास कुत्ते इस्राएल को खा डालेंगे। कौन खाएगा? कुत्ते। कुत्ता खाएगा उसका मांस। इसबेल कौन है? रानी है ना, रानी को कुत्ता खाएगा वो रहेगा तो कौन विश्वास करेगा? क्यों? क्योंकि प्रभु का जनों को जो नुकसान पहुंचाता है प्रभु उसका विरोधी बन जाता। प्रभु ने एक बार ऐसे गवाही दिया, दूसरी राजा उसका 9 अध्याय का 7 वचन। प्रभु खुद बोलता है, मैं क्या करेगा, मैं इसबेल से बदला लेगा। क्या बोलता हो? बदला भी। थोड़ा पढ़ रहे उसको। तू अपने स्वामी सेकंड किंग चैप्टर 9 वर्स 7। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, इससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वर्ण अपने सब दासों के खून का जो इस्राएल ने बनाया बदला मिले। बहाया बदला मिले, मतलब मैं बदला लेगा ऐसा बोलते हैं परमेश्वर। प्रियो, एक बड़ी बात है अपन मंडली जीवन में
ये बातों को सीखना कितना जरूरी बात है। हमारे बीच में ऐसा कोई भी प्रकार का पाप का गुण हमारे बीच में होने नहीं देना। अभी समय को ऐसा हुआ कि नहीं, है ना? हुआ। हमारा दूसरी राजा उसका 9 अध्याय उसका 30 से 37 तक पढ़ना। 2 किंग चैप्टर 9 verse 30 to 37। जब यहू इज़राइल को आया तब इज़राइल यह सुन अपने आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर सवार कर खिड़की से झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन इस पर 2-3 खोजने उसकी ओर झाँका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो, और उसे मिट्टी दो, वह राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास कहने वाला था कि इज़राइल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इज़राइल का शव इज़राइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इज़राइल है। देखा? ओह प्रियो, परमेश्वर की वचन किसी की बारे में भी बोलेगा तो वो बदलेगा नहीं। देखा, अभी इज़राइल एक रानी था, एक राजा का पत्नी था, लेकिन उसको इस प्रकार का मौत आएगा करके कोई सोच ही नहीं सकता। देखा, प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी, आज बहुत जगह पर, इधर भी नासिक में कुछ ऐसे मंडलियां था, उसका हेड कौन है? स्त्रियां, है ना? नाम बोलना अच्छा नहीं, कई लोगों को मालूम है वो भविष्यवाणी नहीं है इसमें। देखो, उसकी अनुसार बाकी लोग नाचता, बहुत भयंकर बात है ना? मैं भी उधर एक बार गया था ये बात को मानो थोड़ा देखने के लिए। अरे वो थोड़ा भी नया जन्म पाया लोग जल्दी पहुंचाने का, लेकिन मैं सोचता है कि उधर इतना लोग आते थे, उनको किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वजन उनके पास नहीं था। ये बात है, ये वजन अगर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कभी भी धोखा खा सकता है ना? तो अभी ओके, अभी उसका 21 से मतलब दूसरा अध्याय का 21 से 23 वचन। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत साफ प्रभु ने बताया कि प्रभु हर एक को मन फिरने के लिए अवसर देता है, मन फिरने के लिए अवसर देता है। इधर कितनी बार लोगों को व्यक्तिगत रीति में प्रभु साफ बात करता है। अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अपनी पाप के बारे में नहीं जिताया। प्रभु में आने के बाद में पाप को कभी भी हल्का नहीं मानना भी, क्योंकि प्रभु में पाप करने के लिए अलग नहीं किया। मैं कल पूछा था, मानव मंडली का सबसे पहला पाप क्या था? हाँ, मानव वो झूठ बोला। किस विषय में था वो? संबंध अन्य सवेरा, है ना? देखा, प्रभु ने उसको तुच्छ नहीं जाना, तुरंत उन पर प्रभु ने चालना दिया। आपको सबको मालूम, पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेरितों का 5 अध्याय 1 से 6 तक वचन पढ़ना काफी है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, कल पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार प्रभु में आने के बाद में कई लोग सोचता है अभी हमारा उद्धार हो गया, अभी कुछ नहीं किया तो भी उसका स्वर्ग में तो जाएगा ना। प्रियो,
विश्वास करना काफी है, किसके लिए? उधार पाने के लिए। लेकिन उधार पाए हुआ लोग काम करना जरूरी है ना। कई बार कई लोग मतलब उधार पाए हुए लोगों को काम नहीं करेगा तो भी चलेगा, वो एक बड़ा गलत उपदेश है, एक बहुत बड़ा गलत उपदेश है। उसमें बहुत लोग धोखा भी खाता है, क्योंकि प्रभु ने हमें जो उधार किया, हम उन भले कामों के लिए प्रभु ने हमारा उधार किया। वो काम का बारे में हमें जानना भी चाहिए और उसमें विश्वास योग्य होकर निभाना भी चाहिए, है ना। उधार पाए हुए लोगों को काम है क्या? है काम है ना। वो कैसे काम करना? फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन में, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखा, एक कौन सा उद्धार है? देखा, नाच की मंडली के सब पवित्र लोगों को मालूम, ये बाकी लोगों को पूछेगा तो उनको मालूम नहीं, क्योंकि ये वजन से बहुत लोग ठोकर भी खाता है ना। प्रियो, हम जो उधार पाया है, हम काम करके उधार नहीं पाया, सबको मालूम है ना। क्योंकि ये फिर हम दूसरा अध्याय 8-9 वचन सबको मालूम है। हमने कैसे माना उधार पाया? अनुग्रह से है। बहुत बड़ी बात है, वो महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब उद्धार जो भी पाया है, हम कोई अच्छा काम करके नहीं पाया, ये विश्वास से पाया। यीशु मसीह ने सूली पर मुझ पाप के लिए मेरा पाप का सजा उठाया, ये बात विश्वास करके अंगीकार किया, उसे हमें उद्धार मिला, हमें पाप क्षमा मिला, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ। पर तो अभी हमारा प्राण का उद्धार कैसे होगा? हम प्रभु का बात मानने के द्वारा। देखो, ये बात ये इंपॉर्टेंट बात है। आज बहुत लोग इसलिए क्या है कि लोग सुसमाचार तक नहीं सुनाता और प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं, तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उतना कम हो गया तो स्वर्ग जाएगा ना। ऐसा नहीं सोचना भैया, है ना। ये कितना बड़ा गलत बात है। अपने जीवन में जब प्रभु में आने के बाद, आप सबको मालूम है, प्रभु में आने के बाद पौलुस क्या बोलता? जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, दूसरा कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, अपने देह के द्वारा जो काम किया, हमें अनंतता में इनाम किस बात का मिलेगा? है जो काम किया। हम प्रभु में आने के बाद में जो काम किया, इसलिए जो फिलिपियों दूसरा अध्याय का 16 वचन में पौलुस खुद अपने अनुभव से क्या बोलता? फिलिपियों दूसरा अध्याय का 16 वचन, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। प्रियो, परिश्रम करना है, परिश्रम करना है। आपको मालूम है, परिश्रम करके, परिश्रम के द्वारा, ये परिश्रम करने में आज्ञाकारिता है। जब इब्रानियों का पत्र 5 अध्याय का 8-9 वचन में, इब्रानियों 5 अध्याय उसका 8-9 वचन, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने से, देखा, आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना पड़ता, तकलीफ सहना पड़ता, इस रीति में। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, देखा, देखो, विश्वास करने वालों के लिए नहीं, आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गए। सदा का उद्धार का कारण बना। आपको समझ में आया? वही बात का एक मानो एक छाया है ना, यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36 में मानो वचन क्या बोलता? जो पुत्र पर विश्वास करे वो अनंत जीवन उसका है, परंतु नहीं मानता। हाँ, देखा, पुत्र का नहीं विश्वास करता, ऐसे क्यों नहीं बोला? नहीं मानता। मानना है। बात क्या है? मानना है। प्रभु ने जो कहा वो बात को मानना है। ये एक मतलब मुक्त का बात नहीं प्रियो है। अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमारे पवित्र लोग, प्रभु ने हमें जिस काम के लिए चुना, अलग किया, उसका बारे में ज्ञान दे करके, विश्वास योग्य होकर के हमारे को सबको भंडारी पर दिया ना। विश्वास योग्यता, विश्वास योगी रहना, है ना। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन, मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे,
फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है ओ कि वह विश्वास योग्य हो। देखा, वो विश्वास योग्य होना चाहिए, है वो विश्वास योग्य होना चाहिए। मतलब विश्वास योग्य रीति में हमें प्रभु का कार्य करना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन में यहाँ पर विश्वास योग्यता का एक बड़ी बात बोला, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा, है ना, उसके साथ राज्य करेगा। इसका मतलब क्या है? कष्ट सहने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु का काम जब करता है तो वहां पर कष्ट तकलीफ आएगा ही, कष्ट तकलीफ आएगा, है ना। ओ ये बहुत पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 18-19 से पढ़ना। पहला तिमोथी भलाई करे और भले कामों में धनी बने। देखो, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। देखा, आनंद काल के लिए एक अच्छा नींव डाल कर रखे, इस अच्छे जीवन को वश में कर ले। हाँ देखा, इसका मतलब हमें प्रयोग कुछ काम प्रभु ने दिया है, वो कामों को हमें विश्वास योग्यता के साथ निभाना है। और उस अपने जीवन में ओ मतलब मैं कुछ नहीं किया, ऐसा है क्या? वो कूद बोला पहला कुरिन्थी 15:10 क्या बोला हो? मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया, सबसे बढ़कर परिश्रम किया, है ना। परिश्रम के बारे में जब कहेगा तो लोग पीछे हो जाता, ऐसा नहीं। ये कोई अपना मतलब ताकत की बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह। लेकिन प्रभु हम पर सब पर अनुग्रह दिया ना, उस अनुग्रह को बहुत लोग व्यर्थ करता। ये एक दुखदायी बात है। हमें मिला हुआ अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं करना। ये जिंदगी एक ही मौका है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दोबारा आगमन के बारे में कहने के समय में प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय का आखिरी में मतलब उसका मध्य में 22-12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। देखा, किसके अनुसार मिलेगा? काम। क्या क्या काम दिया है ये जानना जरूरी बात है। उधार पाए वाले एक लोग प्रभु ने हमें दिया हुआ कामों के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। मैंने बोला ना, पिछले शनिवार को भी मैंने 4 बात खास करके मतलब उड़ाकर सिखाया। कितने लोगों को देखा सुना? प्रभु को मालूम है हमारी जिम्मेवारी, उधार पाए हुआ हमारा जिम्मेवारी। 4 बात सिखाया। क्या क्या है? पवित्र जीवन बिताना, आपस में प्रेम रखना, सच्चा आराधना करना और सुसमाचार। देखा, बाकी लोगों को नहीं आया। एक व्यक्ति बोल दिया, ये तो सब लोग बच्चे की नहीं, नर्सरी क्लास का बच्चे की नहीं, सब बोलना चाहिए ना। अल्पा का फल और भाई लोग कोई भी नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। सब एकदम बड़ी एक ही सुर में बोलना चाहिए। कई लोग भूल भी जाता है तो दूसरे का सुन के कम से कम बोल सकते हैं। कई बार क्या होता, कई लोग भूल जाता, हाँ करेक्ट, ये जी भूल गया था, ऐसे होता है। तो बहुत दिनों में अगर नहीं बोलेगा तो ये तो सब डेली बोलना चाहिए, डेली परखना चाहिए। हम लोग एक समय में बोलता थे, सबको वो बात बयान हो गया पर उसका प्रयोजन हो गया, नहीं तो लोग भूल भी जाता। मैं एक बात बताओ, हम लोग आत्मिक बनते जाना पड़ेगा। जब तक हम शरीर में है हम शारीरिक बन सकता है। उधार पाए हुए लोगों को, जब रोमियो के पत्र में प्रभु का दास उड़ाकर कहने वाले एक बात है, रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। देखिए, आप प्रभु में नया जन्म पाने के बावजूद भी अगर आप अभी भी शरीर के अनुसार दिन काट रहा है तो क्या बोलता? तो मरोगे, मरोगे, मरोगे। हमारे जीवन में हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए? उसका 6 वचन, 13 अध्याय के 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, शरीर पर मृत्यु लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, आज हमारा मन कहाँ रहे प्रियो? शरीर के रीति में आज भी कई लोग क्यों नहीं आया? थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता। ये तकलीफ है क्या? प्रभु की उपस्थिति में आने के प्रति मैं आपको बोलता हूँ, इतना भी मानो कुछ नुकसान की बात है। प्रभु को हम कैसे सम्मान करता है, प्रभु का तराजू में तोलता है। एक बात है, ये सब न्यायासन के सामने मैं कल बोला ना, लोग बिल्कुल ना पसंद करने वाला 2 बात।
एक मृत्यु और एक न्यायासन। दुनिया के न्यायासन में भी बुलाया तो किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं। ऐसा है तो प्रभु का न्यायासन है। प्रभु का न्यायासन में एक दिन न्याय है प्रियो। हमारा जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ अवसर हमने कैसा इस्तेमाल किया, ये तो संधि प्रभु का अनुग्रह से मिला हमको, है ना। हम कितना आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन को सही अर्थ में सही रीति में सीखने का मौका। अब देखो ना, दुनिया की बात के लिए लोग तकलीफ उड़ाएगा, लेकिन प्रभु की बात आ गया तो पीछे हट जाएगा। प्रभु तोड़ता है ना, प्रभु तोड़ेगा प्रियो। उस समय में हमारा क्या प्रशंसा होगा, उसका 8 बजे पढ़ना। और जो शारीरिक दशा में है, देखा, शारीरिक दिशा में वो एक दशा है जो शारीरिक दिशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत लोग मतलब थोड़ा छोटा बातों में भी मतलब प्रभु की आज्ञा ना मान करके अपना मनमानी में जीवन बिताना शुरू कर देता है। वो अभी भी शारीरिक दिशा में प्रियो। हम लोग प्रभु के आत्मा पाए हुए हो गए। आज हमें आत्मा पाने के बाद में एक आत्मीय जीवन बिता पा रहा है कि नहीं है? एक आत्मीय जन है कि नहीं? एक मसीह का पत्र बन करके हमें जी पा रहा है कि नहीं? प्रभु की बातों को अगर हम लापरवाही करेगा, आनंददा में बहुत बड़ा नुकसान है प्रियो। हमारा सारे काम परखा जाएगा आग के द्वारा। हमने पिछले दिन में भी देखा ना, हमको क्या लगा, हमने बहुत अच्छा काम किया, पर जो प्रभु का नियमानुसार नहीं किया, नियमानुसार नहीं किया तो मतलब दूसरा तिमोथी 2:5 में लिखा ना, जो नियमानुसार ना लड़ेगा तो मुकुट नहीं पाएगा। जो भी इनाम पाना है, जो भी मुकुट पाना है, जो भी प्रतिफल पाना है, हर जगह में यार हुए नियमानुसार। तो इसलिए मतलब हमारे बीच में प्रभु का अनुग्रह है। इधर कोई इसबेल भी नहीं, इसबेल तो उपदेश भी नहीं। नासिक मंडली इन सारे बातों से बच गया। इधर घुसने के लिए कोशिश किया इसबेल, लेकिन इसबेल को प्रभु ने भगाया। मैं बोला प्रभु ये इसबेल को भगाओ। अरे प्रार्थना के टाइम तक मानव उड़ी नहीं लेता, कितना बार समझाया। ऐसा ही इसबेल लोग है, किसी का नाम क्यों बोलूं? जो समझदार है समझेगा। लेकिन प्रभु समय देता है, प्रभु अवसर देता है, नहीं तो प्रभु दूर करता है। मैंने आपको बोला ना, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं कभी नहीं बोलेगा मत आना, जरा ऐसा नहीं होगा, आप बोलना, समय आएगा तो आप निकाल। सच में आज तक प्रभु ने निकाला, जिसको भी निकाला वो निकला हुआ रहे, वापस ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल प्रभु ने निकाला है तो हाँ, प्रभु बोलेगा तो लेगा, लेकिन नहीं तो नहीं, ऐसे बात। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। हमें इसमें उसका अंध कितना भयंकर था, उसकी उपदेश, उसके जैसा कोई कार्य मंडली में आएगा तो प्रभु को भयंकर दुख है और प्रभु उस पर न्याय करेगा। ओके, कल अपन 24-25 वचन कल पढ़ेंगे, 26 तक है, 3 बजे प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने अभी बताया वो बात आपको समझिएगा करके मैं आशा करता हूँ प्रियो। बहुत प्रार्थना के साथ हम बिल्कुल शैतान को अवसर ना देना। हम अवसर देता है इसलिए वो कार्य करता है, इसलिए उसको अवसर ना देते हुए एकदम सतर्क रहना, क्योंकि हम एकदम एंड टाइम में है और उसको भी मालूम है उसका थोड़ा समय रह गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासियों को मतलब क्या करेगा, यूनिटी तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में उसका विषय में आपको क्लास आएगा, लेकिन हमारी एकता में कोई भी ऐसा वादा ना आने देना। सब लोग एक ही बात बोलना चाहिए प्लीज। हम लोग इतना अच्छा शिक्षण मिलने के बाद में गलत शिक्षणों के पीछे उसमें हाँ बोलने के लिए कभी नहीं जाना। एकदम सत्य वचन को थामा रहना, वो थोड़ा ही लोग रहेगा। इसलिए आखिरी तक उस बात में विश्वासी रहना। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।